वार्ड नंबर 11 के निगम पार्षद अजय शर्मा जी हर समय सदन में नया मुद्दा उठाते रहे हैं। उनका मानना है कि एमसीडी में भाजपा शासन होने के कारण खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। भलसवा लैंडफिल पर कूड़े का ढेर बना हुआ है, जिस पर अजय शर्मा जी आवाज़ उठाते रहे हैं। भलसवा लैंडफिल को लेकर सबसे बड़ा घोटाला सामने निकल कर आया। जो मशीन 17.5 लाख की आ सकती थी, उसी मशीन को 18.5 लाख में 1 महीने के लिए किराए पर लिया गया। आइए सुनवाते हैं अजय शर्मा जी की जुबानी। रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे, बताएंगे। मैंने अपने ये क्षेत्र में लगभग 15 से ज़्यादा पार्क बनाए हैं जनता के सहयोग से, क्योंकि मेरे पास माली नहीं है। पेड़ नहीं होते तो मैं दिल्ली सरकार से ले आता हूँ। एमसीडी का डिपार्टमेंट पूरा का पूरा सपोर्ट करता है, उसके माध्यम से बनाए हैं। विधायक संजीव झा जी के माध्यम से बहुत सारी गलियाँ बनवाई है, रोड बनवाए हैं, पार्कों के काम कराए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, वाईफाई लगवाए हैं, और अपने बहुत सारी गलियाँ ऐसी हो गई जो आज चांदनी चौक बना दी है। उनमें इतना उजाला रहता है, अगर एक का सिक्का भी रात को गिर जाए तो आप ढूंढ सकते हो। ये विधायक संजीव झा जी के फंड से बनाई है। पार्कों में जिम लगाए हैं, और हमारी जो कूड़े हर एंट्री थी उसमें कूड़े के ढेर होते थे। प्रयास के सामने वाली मेन एंट्री, इसमें कॉम्पैक्टर मशीन लगाई है। बाबू जब आगे बारात घर के सामने कूड़े का ढेर होता था, वहाँ हमने बंद करा के सुंदर एंट्री बनाई है। बाबू जी और तुम्हारा ITI के सामने कूड़ेदान एक कॉम्पैक्टर मशीन तैयार हो चुकी है, उसका ट्रांसफार्म लगना है। ट्रांसफार्म लगने के बाद कूड़ेदान वहाँ पे मशीन लग जाएगी, मशीन में कूड़ा हट जाएगा। डी ब्लॉक की 101 वाली एंट्री है, उसमें कमिश्नर साहब से मेरी बात हुई थी। कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया कि उसके अंदर जल्दी जल्द मशीन लगा देंगे। तो मेरे क्षेत्र की कोई भी एंट्री होगी वो बड़ी साफ़ सुथरी होगी, उस पर कूड़ा नहीं होगा, कूड़े का ढेर नहीं होगा। हमारे क्षेत्र में गाय पे हमने बहुत काम किया। पहले गली गली कटी कटी गलियों में गाय बैठा करती थी। आज हमारे यहाँ पे गाय ढूंढने से भी नहीं मिलती, उससे गंदगी होती थी, गोबर होता था, बीमारियाँ होती थी, तो वो नहीं होती। और बहुत सारे काम कर रहे हैं, बेंचेस लगाए हैं, हाई मास्ट लाइटें लगवाई है, और पार्कों में फेंसिंग कराई है। पार्कों में तार लगाने का रीज़न ये था, हमारे क्षेत्र में चोरी की दिक्कत ज़्यादा होती थी, तो लोग पार्क टाप के अंदर आ जाते थे। अब वो पार्क टाप नहीं सकते, इसलिए पार्क हमारे बहुत सारे अच्छे हो गए हैं। और क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे विकास कार्य कर रहे हैं जिसमें हमारा दिल्ली सरकार का बहुत सारा रोल रहा है। और हमारे दिल्ली सरकार का यहाँ पे स्कूल भी बनने जा रहा है, डी ब्लॉक के अंदर बन के तैयार हो चुका। लोग कोरोना खत्म होने के बाद वो स्कूल का काम चालू हो जाएगा। दिल्ली सरकार के माध्यम से हमने प्रयास वाला जो रोड है, ये रोड बनाया है, ये पीछे वाला रोड बनाया है। इस रोड पे बड़ी बड़ी लाइटें लगाने जा रहे हैं। तो बहुत सारा काम ऐसा करने जा रहे हैं जो दिल्ली सरकार के माध्यम से, विधायक संजीव झा जी के फंड से, दिल्ली सरकार के फंड से, PWD के फंड से, हमारे माननीय राजेंद्र पाल गौतम SC/ST के फंड से। तो बहुत सारे काम हमने ऐसे करे, क्योंकि एमसीडी में फंड नहीं है। एमसीडी अखबार में दे देती है कि पार्षद को 2 करोड़ रुपए मिले, पर ग्राउंड पे पार्षद की इतनी औकात नहीं है कि एक पेड़ लगाने के लिए टी गार्ड भी खरीद सके। तो हम तो इतना ही कहना चाहते हैं, जहाँ जहाँ पे आम आदमी पार्टी के पार्षद है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, बरसात आपने देखा, पूरी झांगरी में पानी था, दिल्ली का हर कोने कोने में पानी था, पर हमारे वार्ड में पानी नहीं भरा। यूँ नहीं भरा, मैं कमिश्नर साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ के पंप खराब पड़े थे, उनके माध्यम से वो पंप चालू हुए। कर्मचारियों ने प्रॉपर अच्छे से काम करा। DC साहब का डेली जिस दिन बारिश आती है सुबह सुबह फ़ोन आता है कि शर्मा जी पानी तो नहीं भरा। तो मुझे अच्छा लगता है कि एमसीडी काम कर रही है। तो मैं तो एमसीडी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। क्षेत्र के अंदर पानी नहीं भरता और सफाई व्यवस्था भी ठीक है। और मेरे पास दिल्ली में सबसे कम कर्मचारी है, तो मैं इतना कहूँगा, सबसे कम कर्मचारी होने के बाद भी हम जितना अच्छा काम कर पा रहे हैं, जब हम सरकार के अंदर आएंगे, पावर के अंदर आएंगे, तो इससे लाख गुना अच्छा काम कर पाएंगे। सर, चुनाव से पहले जो आपने घोषणा पत्र जो मैनिफेस्टो आम पब्लिक के लिए जो तैयार किया था, उसके अकॉर्डिंग कितने % में उसकी फुलफिल कर चुके हैं? देखिए, मैं जनता से जो वादे करे थे वो मैनिफेस्टो जनता के बीच में लेके आऊँगा। मैंने जनता से कहा था मोहल्ला क्लिनिक बनवाएंगे, हमने एक बनाया। हमने जनता से लाइब्रेरी के लिए कहा था, लाइब्रेरी बना के देंगे। जनता से मनोरंजन केंद्र के लिए कहा था, मनोरंजन केंद्र बना के देंगे। बन चुका है, उसमें पानी का कनेक्शन 10, 15, 20 दिन में हो जाएगा, उसे चालू करके देंगे। जो जनता से हमने अपने मैनिफेस्टो के अंदर वादे करे थे वो पूरे के पूरे वादे पूरे करेंगे। हमने जनता से पानी की लाइन डलवाने के लिए कहा था, तो बहुत सारी जगह हमने पानी की लाइन भी चेंज करा दी। तो जितना हमसे बना और जितना हम कर सकते हैं बिगर पावर में होने के बाद, क्योंकि पावर में नहीं है, मैं पूरा सिविल लाइन जोन में अकेला पार्षद हूँ, 5 विधानसभा में अकेला पार्षद हूँ। अगर आप जनता मजबूत करेगी, आसपास के और पार्षद भी जिताएंगे, तो इससे 100 गुना ज़्यादा हम काम कर सकते हैं क्षेत्र के अंदर। थैंक यू। मैं हाउस चल रहा है इस समय, आपने विशेषकर कौन कौन से मुद्दे हाउस में इस समय उठाए हैं? देखिए, सबसे पहले मैं एमसीडी का भ्रष्टाचार उठा रहा हूँ, जो पूरी दिल्ली कूड़े के ढेर पे बैठी हुई है। भलसवा लैंडफिल पे मैं इससे पहले कई दफ़ा गया था। भलसवा लैंडफिल एक बार गिर गया था, गिर के वहाँ पे कुछ हादसा भी हुआ था, बहुत सारी गायें दब गई थी, जानवर दब गए थे, इंसान भी दबे थे। उसके बाद भलसवा लैंडफिल पे आग लग गई थी, उसमें काफ़ी झुग्गी वुग्गी जल गई थी, काफ़ी नुकसान हुआ था। तो भलसवा लैंडफिल की मैं काफ़ी टाइम से आवाज़ उठाता रहा हूँ। इस बार भी भलसवा लैंडफिल पे एक बहुत बड़ा घोटाला करा। जो मशीन हमारी 17.5 लाख रुपए की आ सकती थी, हम खरीद सकते थे, उसी मशीन को 18.5 लाख रुपए 1 महीने के किराए पे ले लिया। 79 मशीनें खरीदी। मैं तो कह रहा हूँ ये पूरे देश का एमसीडी में सबसे बड़ा घोटाला है।
इससे पहले इन्होंने झांसी रानी फ्लाईओवर का घोटाला करा था, वो ऑडिट रिपोर्ट में भी आया था, एमसीडी ने माना था ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कि ये घोटाला था, उन्होंने खुद कबूला कि 400 करोड़ का घोटाला था। इस बार भी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आया, एमसीडी की ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आया कि इसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बीजेपी शासित एमसीडी ने कहीं ना कहीं अपने पार्षदों को, अपने नेताओं को, उनके नाम पे ये मशीनें चलवा दी है और ये बड़ा घोटाला है। पहले इसी मशीन का 6.25 लाख रुपये समथिंग 6.5 लाख रुपये किराया होता था, अब उसी मशीन का 18 लाख रुपये किराया कैसे हो गया? तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अब इन्हें पता लग गया बीजेपी वालों को कि इन्हें एमसीडी के अंदर नहीं आना और एमसीडी के अंदर लूट खसोट जितनी करनी है कर लो। इन्होंने एमसीडी के अंदर स्कूल भी पास करे, स्कूलों में विजिट करके गया, फायर की एनओसी होनी चाहिए, फायर का सिलेंडर होना चाहिए, फायर की गाड़ी वहाँ स्कूल तक पहुँचनी चाहिए, उसके अंदर कितने टीचर होने चाहिए, कितनी सैलरी होनी चाहिए, बेसमेंट अलाउड नहीं होता, बिल्डिंग कितनी पुरानी है, इन्होंने कुछ नहीं देखा। इन्होंने वो स्कूल के मुद्दे भी पास कर दिए। मैंने भरपूर विरोध करा, मैंने भरपूर हल्ला करा और मैं उन स्कूलों पर जाऊँगा, अपने फेसबुक के माध्यम से लाइव चलाऊँगा, मीडिया वालों को लेके जाऊँगा, पूरा प्रदर्शन करूँगा। आपने उसे मान्यता प्राप्त कर दिया, थोड़े से पैसों के लालच में आपने उस स्कूल को मान्यता प्राप्त कर दिया। अगर उस स्कूल की बिल्डिंग गिर गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उस स्कूल में जो बच्चों का नुकसान हुआ उसे मुआवजा कौन देगा? अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता उस स्कूल के अंदर आग लग गई, आग लगने से दुर्घटना हो गई, उस बेसमेंट के अंदर बच्चे फंसे रह गए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि वहाँ पे फायर की गाड़ी तक नहीं पहुँच पाती। मैं स्कूल के अंदर खुद विजिट करके आया था। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये एमसीडी का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, हम उसे उजागर करने आए हैं। एमसीडी ने जितना भ्रष्टाचार करना कर ले, 6 महीने इनके पास है, 6 महीने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाएगी, मजबूती से करेगी। हम तो इन्हें विपक्ष में भी नहीं छोड़ेंगे, इनकी इतनी बुरी दशा कर देंगे कि क्षेत्र की जनता, दिल्ली की जनता झाड़ू लेके इन्हें ढूंढेगी कि कहीं मिल जाए, तो इन्हें कहीं ना कहीं बुरखा ओढ़ के कहीं ना कहीं घूमना पड़ेगा। पर इन्हें, इनकी आज जो दशा हो गई कि देश की जनता, दिल्ली की जनता इन्हें ढूंढ रही है। बीजेपी ने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। सिलेंडर कहाँ से कहाँ पहुँच गए और पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गए, सरसों का तेल कहाँ से कहाँ पहुँच गया। युवा, ऐसे ऐसे युवा आते हैं हमारे पास कि भैया 8,000 रुपये की नौकरी लगवा दो। MBBS पढ़े लिखे होते हैं, MA पढ़े लिखे होते हैं, बहुत अच्छे हाई क्लास पढ़े लिखे बच्चे यहाँ पे आके वो 8,000 रुपये की नौकरियाँ मांगते हैं, कहते हैं हमारी नौकरी लगा दो। तो इन्होंने देश का बड़ा बेड़ा गर्क कर दिया बीजेपी वालों ने। अब देश की जनता ने इन्हें नकार दिया और अब एमसीडी में नकारने जा रहे हैं, पंजाब में नकारने जा रहे हैं, उत्तराखंड में नकारने जा रहे हैं। सर, आपने सदन में, हाउस में साईं होटल का मुद्दा उठाया है, ये विस्तृत इसके बारे में रिपोर्ट बताइए। देखिए, मैंने देखा कि ये अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर, ऑथराइज कॉलोनी के अंदर जहाँ 50-50 गज के, 25-25 गज के मकान बनते हैं, जहाँ से उन्हें पैसा नहीं मिलता, उस बिल्डिंग को तोड़ देते हैं। ऐसे ही मैंने एक बवाना जोन का एक मुद्दा उठाया था, उसकी पूरे के पूरे 5 के 5 लेंटर काट दिए थे पूरे के पूरे। तो ये 50-50 गज के लेंटर पूरे के पूरे काट देते हैं। साई एक होटल है आदर्श नगर विधानसभा के अंदर, मैंने एक मीडिया चैनल के माध्यम से देखा कि उसका इतना छज्जा काट के गए। जब आप वहाँ पे डेमोलेशन करने गए तो डेमोलेशन पूरी क्यों नहीं करी? क्या वहाँ से आपको कुछ मिल गया था? तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि गरीब के मकान पे डेमोलेशन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी जेई 25 गज पे या 50 गज पे डेमोलेशन करता है तो उसकी भरपाई उस जेई की जेब से कराई जाए। तो मैं यही चाहता हूँ। और एमसीडी में बिल्डिंग डिपार्टमेंट से 1 रुपया भी नहीं आता। अगर बिल्डिंग बनती है, ऑथराइज में बने चाहे अनऑथराइज के अंदर बने, अगर एमसीडी को कुछ मिलेगा तो उससे प्राप्ति होगी।